ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇਖੋ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ क्या है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सब तो पहला ऑब्टेन द फंक्शन, ठीक है, एंड चेक इट्स बाइजेक्टिविटी, मीनस वो 1 1 ऑन 2 है या नहीं। आफ्टर दैट स्टैप सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਐਫ ਆਫ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि ये लिखोगे। उस तो बाद तुसी फॉर्मूला यूज़ करोगे एफ ऑफ एक्स का, तो जिथे एक्स लिखा होया है उत्थे एफ इनवर्स एक्स सबसीट्यूट कर दोगे एंड जो थोड़े पास इक्वेशन सॉल्व करके आएगी दैन यू विल गेट एफ इनवर्स एक्स। बस यही अपने पास इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। ओके, सो नाउ सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल से तुम देख सकते हो फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस 2x माइनस 3, ठीक है। प्रूव दैट इट इज़ इन्वर्टिबल एंड ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स। तो इन्वर्टिबल चेक करने लिए पहला बाइजेक्शन चेक करना है। पहला 1 1 चेक करो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। डेफिनेशन लगाती, एक्स इक्वल टू वाई आ गया तो प्रूव हो गया एफ इज़ 1 1। उस तो बाद वाई कोई आर्बिटरी एलीमेंट लो कोड मेन का, उस तो बाद एफ एक्स इक्वल टू वाई रखना है। ये तो देखो तुम बहुत बारी कर चुके हो, ठीक है। इतों फिर एक्स इवैल्यूएट कर लो। एक्स की इवैल्यूएशन तो बाद तुसी की करना है, जो एल्गोरिथम है देखो ऑन टू हो गया ये फंक्शन, मतलब ये इन्वर्टिबल होएगा फंक्शन। सो इसका मतलब की हो गया, ਹੁਣ ਆਪਾਂ एल्गोरिथम ਦਾ नैक्सट स्टैप अप्लाई करना है। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स ਨੂੰ इज इक्वल टू एक्स रखो, ठीक है। इदा लिख सकते हैं आप। फिर एफ की डेफिनेशन लगानी है। एफ की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। जिथे एक्स लिखा हुआ उत्थे तुसी की करोगे, एफ इनवर्स एक्स लिखोगे, ठीक है। उस तो बाद कैलकुलेशन करके थोड़े पास क्या आ जाऊगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस। बस ये थोड़े पास फंक्शन आ गया। देखो एक एल्गोरिथम नवा फॉलो किया होया, अगर तुसी प्रीवियस मैथड दे नाल करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। बट आंसर जो होएगा बिल्कुल करैक्ट आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुसी पुराने मैथड नाल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अगर ये नवा मैथड अप्लाई करना चाहते हो तो इनू भी कर सकते हो, राइट। नैक्सट सैकेंड एग्जाम्पल है, ये भी आप बहुत बार कर चुके हैं कि ये फंक्शन क्या होंगे है, 1 1 नहीं होंगे, क्योंकि इसनों तुसी की करो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई के इक्वल रखो, तो थोड़े पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 1। इनू जो तुसी सॉल्व करोगे 1 नाल 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर आ जाएगा। फ्रॉम देयर यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। सो अगर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं होंगे, ठीक है। सो इन्वर्टिबल भी नहीं होएगा। उस तो बाद आ फंक्शन गिवन है, इसनों तुसी इन्वर्टिबल शो करना है। देखो 1 1 ऑन टू वाला हुण काम तुसी खुद कर सकते हो, क्योंकि ये आप पहला भी बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। 1 1 ऑन टू वाला काम कर लो। उस तो बाद एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स रखना है। फिर एफ की डेफिनेशन लगानी है, राइट। एफ की डेफिनेशन के जिथे एक्स लिखा होगा उत्थे एफ इनवर्स एक्स पुट करना है, ठीक है। इस तो बाद इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लियो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ इनवर्स एक्स नू एक साइड ते लै जाओ, लैफ्ट साइड ते लै जाओ, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स नू राइट हैंड साइड ते रख लियो। फिर उस तो बाद एफ इनवर्स एक्स नू कॉमन निकाल के उहदी वैल्यू निकाल लियो, सो थोड़े पास फंक्शन आ जाएगा। ओके, सिमिलरली तुसी फोर्थ एग्जाम्पल देख सकते हो, एफ एक्स इज डिफाइंड बाय दिस, शो दैट इट इज़ इन्वर्टिबल, नहीं शो दैट नहीं है, दिस फंक्शन इज गिवन टू बी इन्वर्टिबल। आप सिर्फ एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, ठीक है। स्टेटमेंट नू भी ध्यान नाल देख लिया करो कि इन्वर्टिबल गिवन है तो फिर उन्होंने निकालना नहीं है, ठीक है। अगर प्रूव करने लिए क्या होया तो तुसी प्रूव करोगे। नाउ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स रखा आपने, उस तो बाद एफ की डेफिनेशन लगाई फंक्शन की, आ गया अपने पास, ठीक है। हुण दोनों साइड ते लॉग अप्लाई कर दो। जो तुसी लॉग अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इधरली साइड आ जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। लॉग टू द बेस 2 आप क्यों लगा रहे हैं, 2 इस करके लगा रहे हैं क्योंकि ये 2 की पावर है, क्योंकि जो आप ई की पावर एक्स हुंदा है समथिंग इज इक्वल टू वाई, तो जो दोनों साइड ते लॉग अप्लाई करते हैं ना तो की लिखा जाता है, लॉग ई रेस्ट टू पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, तो बेस क्या होंदा है, ई होंदा है, ठीक है। जो बेस ते आह पावर वाली चीज़ सेम हो जाए फिर ये सारा मिल के एक्स रह जाता कला, मतलब आ कली पावर रह जाती है, समझ गए। सिमिलरली हुण इत्थे ई की जगह ते क्या है, 2 है। जो तुसी लॉग अप्लाई करोगे
ਤਾਂ log ਦੀ ਬੇਸ 2 ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ log ਲਿਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ log ਲਿਖੋਗੇ, इधरली साइड भी की लिखोगे log, फिर x आ जाएगा नाल। तो log टू द बेस अगर 2 होएगा तो हाँ पावर वाली बेस एंड 2 पावर वाली चीज़ जो है सेम होगी। सेम होने करके यदि जो वैल्यू होंगी है सिर्फ पावर रह जाती है, सिर्फ पावर लिखी हुई है ना, देखो इस करके इस पर 2 लिया हुआ है। ओके, उस तो बाद एफ इनवर्स एक्स ਨੂੰ मल्टीप्लाई करता अंदर, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एफ इनवर्स एक्स। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ रूट्स निकालने आती ही है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वो अप्लाई करके तुम ये रूट्स निकाल लोगे, दैट्स इट। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है, 2 रूट्स आ रहे ने, बट ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ना ऊपर थ्योरम कि इनवर्स फंक्शन यूनीक फंक्शन ਹੁੰਦਾ है, 2 फंक्शनस नहीं हो सकते, ठीक है। इस करके हुण तुसीं नोटिस करो कि जो एफ इनवर्स एक्स है, ठीक है, ਉਹਦੀ वैल्यू कोड मेन ਦੇ ਵਿੱਚ 1 to इन्फिनिटी जा रही है। ਇਹਦਾ मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, 1 तो बड़ा नंबर जो भी है पॉजिटिव ही है ना, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ही है, 1 तो बड़ा है, राइट। बट अगर हुण तुसीं इसनूं ध्यान नाल देखो, अगर मैं 1 माइनस वाला है ना सपोज कर ला फंक्शन कि प्लस माइनस 2 साइन है, पॉजिटिव की जगह हुण 2 साइन है, तो मतलब 2 फंक्शन आ रहे हैं मेरे को, मैंने चूज करना है कि मेरे को पॉजिटिव साइन वाला फंक्शन आऊगा या नैगेटिव साइन वाला। हुण इन्होंने पॉजिटिव साइन वाला ही क्यों चूज करे, क्योंकि नैगेटिव साइन वाला अगर चूज करांगे तो 1 माइनस समथिंग आ रहे, 1 माइनस समथिंग का मतलब क्या हो जाऊगा, 1 तो छोटा हो जाऊगा, एंड अपॉन 2 भी है वो होर भी छोटा हो जाऊगा, ठीक है। इसका मतलब कि वो इस कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं करूँगा, ठीक है। इस करके आपां उस फंक्शन को चूज नहीं करांगे, सिर्फ आपां पॉजिटिव साइन वाला ही चूज करांगे। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि जो ये फंक्शन है अगर इसका इनवर्स निकालिए तो ये फंक्शन सेम टू सेम आ ही आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान नाल समझो, इट इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, राइट। सो इस दे लिए हुण आपां की करांगे, क्लीयरली एफ एक्स इज ए बाइजेक्शन फ्रॉम आर टू इटसेल्फ, तुसीं चेक कर सकते हो इसनूं 1 1 ऑन टू, ठीक है। ये चेक करना तुसी जरूरी है, इत्थे लिखा हुआ है क्लीयरली, बट तुसी एग्जाम दे विच इदां नहीं लिख के आना कि क्लीयरली इट इज़ ए बाइजेक्शन, यू हैव टू प्रूव, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टैप यू हैव टू राइट। सो नाउ हुण इस फंक्शन का आपां इनवर्स निकालांगे, इनवर्स निकाल के आपां की करांगे, उसे दे ही इक्को रखांगे, क्योंकि इन्हें गिवन है ना दिता होया आपां नूं कि इसका जो इनवर्स आएगा वो इटसेल्फ आप ही आएगा, मीनस एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स है। ओके, सो नाउ सब तो पहला एफ इनवर्स फाइंड आउट कर दिया। नाउ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑलगोरिदम के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं, ठीक है। एफ दी इत्थे डेफिनेशन अप्लाई करती, जिथे एक्स लिखा होया सीगा उत्थे एफ इनवर्स एक्स पुट करता, तो इत्थे सॉल्व करके अपने को आ गया एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा। हुण आपां नूं गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, तो गिवन ही है, मीनस दिस फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो आपां ने दोनों की वैल्यू पुट करती, ठीक है। उस तो बाद तुसी की करोगे, इनू अल्फा नू अलग अलग कर लिया, आ देखो एक्स अपॉन अल्फा, ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन अल्फा देख सकते हो तुसी, एक्स दे नीचे भी अल्फा लिखता, 1 दे नीचे भी अल्फा लिखता, ठीक है। हुण तुसी कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, लैफ्ट साइड ते राइट साइड। इधर देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है अल्फा, इधर कितना है 1 अपॉन अल्फा, तो दोनों कंपेयर करते आपां ने। तो उस तो बाद की बचा कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म्स कंपेयर करती, तो इथों थोड़े पास की आ गया, इथों तुसी देख सकते हो अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 1 आ गया, इथों अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। हुण अगर तुसी अल्फा स्केयर इक्वल टू 1 नू सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1, बट इत्थे कितनी आ रही है माइनस 1, तो कॉमन आपां चूज करना है, मीनस अल्फा इज माइनस 1, ठीक है जी। उस तो बाद है लेट एफ फ्रॉम एन टू वाई बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर वाई सेट गिवन है, मीन्स जो कोड मेन है वो दसी हुई है थानू। कोड मेन क्या है, दिस कोड मेन इज वाई बिलोंग्स टू एन, वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एन।
शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड इट्स इनवर्स। ठीक है जी, सिंपली कुछ खास नहीं है, जस्ट वैसे ही ना इसनों एलैबोरेट करके लिखा होया हैगा। ठीक है, सिंपली एन टू एन एक फंक्शन डिफाइंड है, इतने फंक्शन दी डेफिनेशन है। ठीक है, तो तुसी शो करना है फंक्शन इन्वर्टिबल होएगा। फंक्शन इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए की प्रूव करना पड़ेगा, इट इज़ ए बाइजेक्टिव मैप, मीनस 1 1 ऑन टू मैप। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू वाई रखा, एफ वाई रखा, तो इतों डेफिनेशन लगाई, एक्स इक्वल टू वाई आ गया, मतलब फंक्शन इज़ 1 1। उस तो बाद ऑन टू चेक करना है, तो आप की करांगे वाई का मीनस कोड मेन का एक एलीमेंट सपोज कर लिया आपने, आर्बिटरी एलीमेंट। ठीक है जी, उस तो बाद आप की करते हों, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखते हों, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखता आपने, उस तो बाद एफ एक्स की वैल्यू पुट करती 4x+3। ठीक है, समझ गए। तो इतों तुम एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उन्होंने लिखन तो बाद तुसी कह सकते हो, तुसी चेक करोगे कि वो जो वैल्यू आएगी कि वो नैचुरल नंबर होएगा या नहीं होएगा। ठीक है, तो वो नैचुरल नंबर ही होएगा, समझ गए। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ये प्रॉपरली लिखना है। इन्होंने ना थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट मारा हुआ है, इन्होंने तो शॉर्टकट मारा हुआ है क्योंकि इन्होंने पहला भी बहुत बारी करता ना 1 1 ऑन टू, हुण ये समझ गए कि तुसी बच्चे खुद कर सकते हो थोड़ा बहुत, इस करके उन्हें शॉर्टकट मारना शुरू कर देंगे। सो नाउ एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स लिखा, एफ अप्लाई किया, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स निकालता, बस आ गया अपने पास। उस तो बाद है 7th एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एन स्क्र, एन बिलोंग्स टू एन, सबसेट ऑफ एन, कंसीडर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू वाई गिवन बाय एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्र, शो दैट एफ इज इनवर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। हुण तुसी इसनूं ध्यान नाल लिखो, एफ एन इज इक्वल टू एफ एम 1 1 प्रूव करने लिए लिख लिया आपने, एन स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर। हुण तुसी पुछोगे कि एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एम आना चाहिए सी, तो इन्हें नैगेटिव क्यों नहीं लिया। इन्हें नैगेटिव इस करके नहीं लिया क्योंकि जो आप इत्थे लिखा ना एन एम बिलोंग्स टू एन, यदा मतलब ये है कि एन एंड एम बोथ आर नैचुरल नंबरस, एंड नैचुरल नंबरस हमेशा की होंगे है पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे है। सो इस करके एन इज इक्वल टू एम ही लिखांगे, एन इज इक्वल टू माइनस एम नहीं लिख सकते क्योंकि आप सपोज करके चले कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स ने, बट ये सेम है या नहीं ये आप चेक कर रहे हैं। तो चेक करता जो आपने, तो इतों आ गया एन इज इक्वल टू एम। सो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, राइट। सो उस तो बाद ऑन टू प्रूव करने लिए कोड मेन का एक आर्बिटरी एलीमेंट सपोज कर लिया। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट y इज इक्वल टू एन स्क्र, मतलब कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। मतलब की कहना चाह रहे ने, ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करूगी। ठीक है, हुण तुसी देखो y सैट किस टाइप का सैट है, इस टाइप का सैट है ना। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप की कह रहे हैं कि प्री इमेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो प्री इमेज तुसी देख सकते हो कि अगर कोई भी एलीमेंट तुसी लोगे वाई दे विचों, ठीक है, मीनस आप वाई ले लिया तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करूगी एन सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एन। सिंपल ही है, कुछ खास नहीं हैगा। उस तो बाद है जो इन्होंने वाई की डेफिनेशन दी हो ना, यदी हैल्प के नाल थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि अगर तुसी कोड मेन दे विच कोई एलीमेंट सपोज कर दो वाई दे विचों, तो इन्होंने वाई डिफाइन किया होया है, तो थोड़ा जो एलीमेंट होएगा वो किस टाइप का होएगा, एन स्केयर टाइप का होगा, ताई इन्होंने वाई इज इक्वल टू एन स्केयर लिखा हुआ है ना। तो वाई अगर एन स्केयर के इक्वल आ गया तो इस डेफिनेशन अगर तुसी ध्यान नाल देखो दैन इस दे कोरस्पोंडिंग इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी एन। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वाई। उस तो बाद है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, सिंपली एफ की डेफिनेशन लगाओ, इधरों रूट एक्स आ जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन इनवर्स फंक्शन, बहुत इजी है। नेक्स्ट है फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, शो दैट एन टू रेंज ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एफ इज इन्वर्टिबल इट इज सफिशिएंट टू शो दैट दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्शन फंक्शन। तो सब तो पहला 1 1 चेक करांगे,
1 देखो जी, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई रखा, आ दोनों डेफिनेशन अप्लाई करके आ गया। उस तो बाद इस तरह एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर कंपाइल कर लिया। फिर यदि फैक्टराइजेशन करोगे तुसी, देखो इधरों क्या बनेंगे फैक्टर्स, एक तो बनेगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इधर क्या है एक्स माइनस वाई, तो दोनों तो एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा तो थोड़े को आ फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जीरो नहीं हो सकती क्योंकि तुसी देख सकते हो कि यदि डोमेन क्या है एन, नैचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नैचुरल नंबर्स, एंड तुसी इस ध्यान नाल देखो कि ए जीरो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो भी इनपुट करनी है वो पॉजिटिव इंटीजर की इनपुट करनी है। नैचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। जो भी तुसी कोई पॉजिटिव नंबर इस पुट करोगे तो यह कदे भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना, तुसी कोई भी नंबर पुट करके चेक कर सकते हो, ये कदे भी जीरो नहीं बनेगा। राइट, सो इसका मतलब क्या है, इन्होंने दोनों फैक्टर्स तो एक नू तो जीरो बनना ही पैना सीगा, हुण दूसरा तो श्योर ही है जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब पहला जीरो होगा, इट मीनस एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन 1 हो गया। हुण जो फंक्शन आपां नू डिफाइंड होवे कि एन टू रेंज ऑफ एफ, जो रेंज ऑफ एफ दिती तक होवे ना, मतलब की हो जाऊगा कि कोड मेन जो है थोड़ी वो रेंज है, ਇਹਦਾ मतलब तो यही है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा थोनू कि जो रेंज ऑफ एफ लिखी हुई है वो कोड मेन है थोड़ी। तो जो रेंज कोड मेन की इक्वल हो जाती है उदों फंक्शन तो ऑन टू हो ही जाता है, उसकी डेफिनेशन ही यही है। तो ये फंक्शन ओबवियसली ऑन टू होएगा ही होएगा। सो दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल। तो आपने हुण एफ ऑफ एफ इनवर्स अप्लाई करना है, एफ की डेफिनेशन अप्लाई करती है आपने, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ये आप रूट निकालते, रूट्स निकालने आते ही है, तो फिर उस तो बाद की आ गया एफ इनवर्स एक्स। हुण तुसी देखो कि इनवर्स फंक्शन दी जो है कोड मेन क्या बनेगी, देखो जो एफ है, एफ क्या है एन टू आर। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਲਟਾ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਆ ਵਾਲਾ ਚੱਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਟੂ ਰੇਂਜ ਆਫ f, तो ਇਹਦਾ f ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ f ਇਨਵਰਸ ਲਿਖੋਗੇ रेंज ऑफ f टू n, है ना। ਇਹਦਾ मतलब कि इस फंक्शन की जो इमेज होएगी वो n ਨੂੰ बिलोंग करेगी, नैचुरल नंबर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब की होया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो केसिस ने, पॉजिटिव ते नैगेटिव, पर चूज तो एको ही करना है अपन, है ना। तो अगर ਆਪਾਂ नैगेटिव ले लिया है ना, -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6/2, तो श्योरली वो नैगेटिव नंबर ही आएगा। बट ਆਪਾਂ की कह रहे हैं कि इमेज जो है वो n ਨੂੰ बिलोंग कर रही है, मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इस करके ਆਪਾਂ वो नैगेटिव नहीं ले सकते, इस करके ਆਪਾਂ सिर्फ पॉजिटिव ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस, शो दैट सॉरी गिवन इट इज 1 1, show that f is this given by fx is 1 1, find the inverse of the function f from this to range of f। तो इसने 1 1 प्रूव किया हुआ है, आई थिंक ये गिवन है, चलो कोई नहीं। उस तो बाद इनवर्स प्रूव करने के लिए ऑन टू भी होना जरूरी है। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਟੂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ कि रेंज ऑफ एफ है